हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक स्टडी क्लासेस में। मैं शैलजा और हम लोग कर रहे हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5। और पिछले क्वेश्चन इससे पिछले वीडियो में कराए गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.5 का। चलिए देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी कि ये जो संख्याएं दी गई हैं हमको, उसको किस में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में, विस्तारित रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया है 20.03 20.03। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर दिया है 20.03। इसको हम करेंगे, देखिए दो, ये जो जीरो है, हम दशमलव के पहले वाली संख्याएं देखेंगे। दशमलव के पहले वाली संख्या क्या है? 20 है। क्या है? 20 है। और दशमलव के बाद वाली बाद में, अभी दशमलव के पहले वाली संख्याएं देखते हैं। तो ये जो दो है उसका स्थान क्या है? इसको हम बोलते हैं इकाई, और इसको क्या बोलते हैं? दहाई बोलते हैं। इकाई मीन्स वंस, और ये क्या है? टेंस। तो दो किस स्थान पे है? दहाई पे है, टेंस पे है, टेंस पे है। तो ये दो का एक्सपेंडेड फॉर्म हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दो में 10 से करेंगे। और जीरो है, जीरो इकाई के स्थान पे है, तो जीरो में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस लगाएंगे। और जीरो इकाई के स्थान पर है, इसलिए जीरो में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से करेंगे। अब पॉइंट के बाद वाला हम लोग देखते हैं। पॉइंट के बाद क्या है? जीरो है। तो पॉइंट के बाद जीरो है, तो हम क्या करेंगे? प्लस। और पॉइंट के बाद वाला जो पहला नंबर होता है उसको हम एक दस बोलते हैं, मतलब दशांश बोलते हैं। तो दशांश का मतलब होता है 1/10। तो जीरो है, और ये पॉइंट के बाद वाला मैंने बताया पहला जो नंबर होता है वो 1/10 होता है। तो इसमें किससे गुणा करेंगे? इसमें किससे गुणा करेंगे? 1/10 से, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला पहला नंबर होता है दशांश। तो दशांश मतलब 1/10 प्लस पॉइंट के बाद वाला जो दूसरा नंबर वो होता है उसको बोलते हैं शतांश। शतांश का मतलब होता है 1/100 प्लस पॉइंट के बाद वाला जो दूसरा नंबर है मैंने बताया शतांश होता है, और शतांश में किससे गुणा करते हैं? 1/100 से। तो 3 और गुणे 1/ क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और इस तरह से ये इसका 20.03 का ये क्या हो जाएगा? इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। इसको और छोटे रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 2 दहाई हो जाएगा 20 हो जाएगा, और प्लस ये 0.0, ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। देखिए, और 3/100 हो जाएगा। ये 3/100 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 20 प्लस, और 3/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.03। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही कर सकते हैं केवल, और सही होगा। नहीं तो आप और छोटे रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही कर सकते हैं, तब भी सही है। विस्तारित रूप में लिखना था, विस्तारित रूप में लिख के बता दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दूसरा क्या है? 2.03। क्या है? 2.03। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 2.03 क्या है? 2.03। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले दशमलव के पहले वाला संख्या हम देखेंगे। तो दशमलव के पहले क्या है? 2 का स्थान क्या है? इकाई के स्थान पर है। तो इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म। 2 इकाई के स्थान पर है, वंस पे है, इसलिए किससे गुणा करेंगे? 1 से। प्लस अब दशमलव के बाद वाला, डेसिमल के बाद वाला नंबर देखेंगे। तो डेसिमल के बाद क्या है? 0। दशमलव के बाद क्या है? 0 है। अब हम 0 में, मैंने बताया था दशमलव के बाद वाला जो पहला नंबर होता है उसको हम दशांश बोलते हैं। दशांश का मतलब होता है 1/10। तो 0, और इसमें किससे गुणा करेंगे? 1/10 से। 1/10 भी बोलते हैं। प्लस अब देखिए जो दशमलव के बाद जो दूसरा नंबर होता है उसको शतांश कहा जाता है। शतांश का मतलब होता है 1/100। तो इसका हमको विस्तारित रूप लिखना है, तो हम क्या करेंगे? 3 है, और ये क्या है? शतांश पे 1/100, तो 1/100 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका विस्तारित रूप 2.03 का 2 × 1 प्लस इस तरह से इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5।
पांचवे का दूसरा। अब हम पांचवे का तीसरा देखते हैं। पांचवे का तीसरा क्या दिया है, 2.200.03, 200.03 इस तरह से करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा, क्या दिया है 200.03। हम दशमलव के पहले वाला नंबर देखेंगे तो दशमलव के पहले वाला नंबर क्या है 200.0, 200 है और पॉइंट के बाद वाला है 03। तो इस 200 का हमको क्या लिखना है, विस्तारित रूप लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में हम सबसे पहले देखेंगे 0 किस स्थान पे है, इकाई पे है, वंश पे है। दूसरा वाला किस पे है, दहाई पे है यानी कि टेंस पे है। तीसरा वाला किस पे है, सैकड़ा पे है यानी कि किस पे है, 100 पे है। तो हम इसका विस्तारित रूप लिख लेंगे। तो 2 है सैकड़े पे, तो 2 में किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 100 से। प्लस दूसरा वाला 0 दहाई पे है, तो किससे गुणा करेंगे, 2 में, सॉरी 0 है, 0 है दूसरा वाला, तो 0 में किससे गुणा करेंगे, 10 से। अब देखिए तीसरा वाला नंबर क्या है, इकाई है, तो प्लस 0 में किससे गुणा करेंगे, 1 से, 1 से। अब पॉइंट के बाद वाला देखते हैं। तो पॉइंट के बाद वाला मैंने बताया था पहला नंबर होता है दशांश, यानी कि 0 में किससे गुणा करेंगे, दशांश का मतलब 1/10 से। प्लस देखिए दूसरा नंबर मैंने बताया था 0, दशमलव के बाद जो दूसरा नंबर होता है उसको शतांश बोलते हैं। तो दूसरा नंबर क्या है, 3 है। 3 देखिए दशमलव के बाद वाला मैंने बताया था शतांश बोलते हैं, जो दूसरा नंबर होता है। शतांश का मतलब होता है 1/100। तो 3 में किससे गुणा करेंगे, 1/100 से। तो ये हो जाएगा इसका विस्तारित रूप। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 4, 2.034। तो इसका विस्तारित रूप हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले दशमलव के पहले वाला नंबर देखेंगे। तो दशमलव के पहले वाला नंबर इकाई है, 2 क्या है, इकाई है, वंश है। तो 2 में किससे गुणा करेंगे, इकाई के स्थान पर है इसलिए किससे गुणा करेंगे, 1 से। अब दशमलव के बाद वाला नंबर देखते हैं। तो दशमलव के बाद वाला पहला नंबर क्या है, 0 है। और मैंने बताया था कि जो पहला नंबर होता है उसको दशांश बोलते हैं, यानी 1/10 बोलते हैं, 1/10 बोलते हैं। और उसमें हम 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 है, दशांश है, तो 1/10 हो जाएगा। प्लस दूसरा नंबर मैंने बताया था शतांश कहते हैं, यानी 100ths। तो 3 में ये 3 है दूसरे नंबर पे दशमलव के बाद, तो इसको हम 100ths बोलेंगे। तो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म होगा 3 इंटू, ये किस स्थान पे है, देखिए दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर है, और दूसरे स्थान को मैंने बोला था 100ths बोलते हैं, यानी कि शतांश। तो 1/100 से हम गुणा करेंगे। तो हम किससे गुणा करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे। अब प्लस देखिए तीसरा नंबर है 4। तो 4 का मतलब ये है कि ये तीसरे स्थान पर है, दशमलव के बाद ये तीसरे स्थान पर है 4। तो तीसरे स्थान पे है, तो इसको हम बोलते हैं 1000, मतलब कि 1/1000 से गुणा करेंगे, जिसको हम सहस्त्रांश बोलते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे 1/1000। तो ये इसका विस्तारित रूप हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा 2.034 का। अब देखिए 5 क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब हम क्वेश्चन 6 करेंगे, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, यानी नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं डेसिमल, उनमें हमको 2 का स्थानीय मान लिखना है, यानी प्लेस वैल्यू बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। 2.56 में 2 का हमको प्लेस वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 क्या है, 2 क्या है, इकाई के स्थान पर है ना। तो 2 का जो प्लेस वैल्यू होगा हो जाएगा, 2 का ही पूछा है, तो 2 इंटू ये इकाई के स्थान पर है, वंश पे है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो ये हो जाएगा 2। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। अब हम क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा कितना है, 21.37। तो ये कितना दिया गया है, 21.37। तो इसमें 2 का हमको बताना है क्या, प्लेस वैल्यू। तो देखिए 1 किस स्थान पर है, इकाई पर, और 2 किस स्थान पर है, दहाई पर, यानी कि ये वंश पर है और ये किस पर है, टेंस पर है। तो 2 का ही बताना, तो दहाई के स्थान पर है, मतलब किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो 2
गुणे कितना हो जाएगा 10, तो 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 2 दाएं 20। तो इसमें 2 का स्थानीय मान हमने निकाल दिया है। अब देखिए हम तीसरा करते हैं। तो देखिए तीसरा है 10.25 10.25। इसमें हमको 2 का स्थानीय मान बताना है, सब में 2 का स्थानीय मान बताना था। तो हम क्या कर लेंगे, मैंने बताया दशमलव के बाद जो पहला नंबर होता है उसको 1/10 बोलते हैं। 1/10 यानी 1/10 मतलब दशांश बोलते हैं। तो इसमें 2 का स्थानीय मान बताना है, तो 2 गुना 1/10 हो जाएगा, क्योंकि ये दशांश होता है तो 1/10 से हम गुना करते हैं दशमलव के बाद जो पहला नंबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1/10, क्या लिख सकते हैं, दशांश। क्या लिखेंगे, दशांश लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, 9.42। क्या दिया है, 9.42। इसमें हमको 2 का क्या बताना है, इसमें हमको 2 का बताना है प्लेस वैल्यू। तो वही चीज़ करेंगे। देखिए दशमलव के बाद जो 2 है वो 2 है, वो दूसरा नंबर है। तो दूसरा नंबर मतलब कि इसको बोलते हैं शतांश। क्या बोलते हैं, शतांश बोलते हैं। तो ये जो शतांश होता है मतलब कि 1/100, 100 भी कहते हैं। तो 2 और शतांश है तो किससे गुना करेंगे, 1/100 से गुना करेंगे। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं शतांश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, शतांश लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ चौथा। पांचवा कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 63.352। तो इसमें हमको 2 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो चलिए देखते हैं 63.352। तो 2 का हमको क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है। तो दशमलव के बाद जो 2 है वो क्या है, तीसरा नंबर है। क्या है, तीसरा नंबर है। तो तीसरा नंबर का मतलब होता है कि 1000s मतलब कि 1/1000 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे इसमें। तो 2 तीसरे स्थान पर है तो 1/1000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। देखिए जैसे 3 है तो 3 का 1/10, 5 का 100, 2 का 1000। तो इस तरह से 0 बढ़ते जाते हैं, 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह से होता जाएगा। तो इस तरह से आज का ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल वैदिक स्टडी क्लासेस। थैंक यू।